9वां क्वेश्चन है भाई, एक समलंब एबीसीडी जिसमें ए बी समांतर डीसी। ध्यान से देखो, समलंब का मतलब है भाई आमने सामने की जो दो भुजाएं ना वो समानांतरों हैं और बराबर वाली दोनों असमानांतरों हैं। इस तरह है ये एक समलंब दे रखा है ए बी सी डी भाई, जिसमें ए बी समानांतर डीसी है भाई। इसके विकर्ण आपस में ओ बिंदु पर काटते हैं, ये विकर्ण है, ये नु क्या आपस में ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। युद्ध रखा है, सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा न्यू कानून। ये देखो दिया है, हम लिखोगे भाई, दिया है समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी है तथा विकर्ण ए सी व बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, ध्यान से देखो कैसे सिद्ध करना है। ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ, यू सिद्ध करना है। इसमें हल्की सी रचना कर लेंगे, रचना करिए हमने। यू जो दे रखे है ना रचना में, यू हमने कराया भाई कि जो आड़ एक बिंदु ले लिया ई ई ई ओ समानांतर है, हमने डी जो डी सी का खींच लिया, मर्जी थारी ऊपरला तरला कोई दिक्कत नहीं। रचना करी कि जो ई ओ है ना वो समानांतर है डी सी, खींचा हुआ है, ऊपर लगे समांतर ले लिया, अपना आप तर लगे ले देंगे, यो बन जाएगा। देखो एक बार ई ओ समांतर डी सी भाई, प्रमाण देखो भाई इसका। दोनों मार 10वां दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ध्यान से देखो। ये भी इसमें देखो, यू ई ओ समांतर डी सी कौन सी त्रिभुज में हो गया, ए डी सी में, और लिखेंगे देखो त्रिभुज ए डी सी में भाई। भाई ई ओ समानांतर है डी सी, कितना है यो रचना से, और आधारभूत थेल्स प्रमेय के को है भाई, आधारभूत थेल्स प्रमेय से जब या इसके समानांतर है ना तो थेल्स प्रमेय ने कहा भाई ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी बराबर है ए ओ बटे में ओ सी। देखो ए ई बटे में ई डी बराबर ए ओ बटे में ओ सी भाई, बन गया यो नंबर 1 डाल दिया, ठीक है। अब त्रिभुज ए ओ बी, कड़िया ले ली भाई, ए डी बी या ले ली भाई, या त्रिभुज ए ओ बी का तो मतलब नहीं, ए डी बी ले ली भाई, त्रिभुज ए डी बी में भाई। भाई ए डी बी में क्या है, सबसे पहले तो जो ओ ई है वो समानांतर दे रखा भाई डी सी का, पद यू लिखेंगे ओ ई समानांतर डी सी, कितना है यू रचना से। देखो यू मान रखा ओ ई या ई ओ समांतर डी सी रचना से है ना, परंतु जो डी सी है ना वो तो समांतर किसका है, डी सी तो समांतर ए बी का है, यू दिया है डी सी समांतर ए बी, रचना से था, यू दे रखा है। डी सी समांतर ओ ई है और डी सी समांतर ए बी है, तो इसका मतलब क्या होया, जो ओ ई है ना वो समांतर किसका हो गया, ए बी का भाई। ओ ई समांतर है ए बी, जो हमारा ओ ई है वो समांतर ए बी बन गया, इसका आ गया ये सीधा सीधा भाई। आधारभूत त्रिभुज ले रखी है थेल्स प्रमेय से, न्यू का जो ओ ई है वो समांतर ए बी है, इसका मतलब कि उल्टा ले लेना है, ए ई बटे में ई डी, ए ई बटे में ई डी बराबर है बी ओ बटे में ओ सी ओ डी भाई। ए ई बटे में ई डी बराबर बी ओ बटे में ओ डी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर होगी हमारी 2 भाई। इब 1 व 2 से ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, और ए ई बटा ई डी बराबर बी ओ बटा ओ डी। समीकरण
1 व 2 से के बन गया जब एक साइड बराबर है AO बटा OC बराबर है BO बटा OD। और ये हमारा प्रमाणित हो गया भाई। ये लिखना तो मैं ये लेना था, उल्टा BO OB कोई दिक्कत नहीं, न्यू लिख दोगे तुम। इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया। उसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन भाई। 10वां क्वेश्चन है इसका, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम यू दे रखे है, सिद्ध करना कि ABCD एक समलंब है भाई। बस है नहीं कहना क्वेश्चन जो तुमने कर लिया। देखो जो 9वां क्वेश्चन करे है बिल्कुल सेम है, वो नुकान एक का टाइप है वह हमने लिख लिया ABCD भाई। और इसके विकर्ण जो है ना O बिंदु पर काट रहे हैं, ये भी दे रखे है। देखो दिया है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तथा एक बात और दे रखी है भाई कि AO बटा में BO बराबर CO बटा DO है। यू भी दे रखे, दे रखे नुका क्वेश्चन में है। सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या होया कि जो AB है वो समांतर DC सिद्ध कर दो, क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें एक वही रचना करनी पड़ेगी छोटी सी। इसने मिला दो इसकी गिलिया E बिंदु ने, EO समानांतर है, इनका AB ले दो, इसका AB खींचा भाई, मर्जी थारी है, चाहे AB DC के ले दो कोई समस्या नहीं है, इसके लिए दिया भाई। प्रमाण देखो भाई इसमें, प्रमाण में देखो EO समांतर AB है हमारा, ये रचना था रहा तो आधारभूत में लगाओ। इसमें के बन जाएगा आधारभूत में AE बटा ED बराबर BO बटा OD। देखो त्रिभुज ABD में भाई EO समानांतर है AB, कितना आयु रचना से लिया है, रचना से है यू। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब यू इतना आ गया तो आधारभूत थेल्स पर में एक वह है, आधारभूत थेल से प्रमेय से, ध्यान से देखियो भाई, जब यह इसके समानांतर है इसके तो AE बटा ED बराबर BO बटा OD भाई। AE बटे में ED बराबर है BO बटे में OD भाई। नंबर 1 डाल दिया यू, ठीक हो गया। ये ध्यान से देखो, एक बात इसमें दे रखी, परंतु दिया हमारे द्वारा के AO बटा BO, AO बटे में BO बराबर है CO बटे DO भाई। AO बटे BO बराबर CO बटे DO भाई दिया है, दिया। इसने थोड़ा सा चेंज कर दो भाई, देखो इसने इसको ऊपर बिठा दो और यू नीचे आ जाओ और हम उतार लो, इसने नोन ले जाओ, उतारेगा भाई। के बन गया देखो, जानते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दो, AO बटा CO बराबर BO बटा DO भाई। चेंज करो कुछ नहीं, क्यों ऊपर था नीचे आ सका, ये नीचे था ऊपर जा सका, कोई समस्या नहीं आएगी। नंबर 2 भाई, ये ध्यान से देखो, BO बटा DO है, यू इसका तो उरली साइड बराबर, उरली साइड भी बराबर होगी, तो और कहोगे समीकरण 1 व 2 से भाई। जब एक साइड बराबर होगी तो दूसरी भी बराबर होगी, क्या बनेगी AE बटा ED बराबर है AO बटा CO भाई। AE बटा ED बराबर AO बटा CO बन गया। ध्यान से देखो, AE बटा ED बराबर AO बटा CO यू बन गया। जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया ना, तो या इसका विलोम कब आएगी, विलोम लगेगी, इसका समांतर होगी। देखो अब त्रिभुज जिसमें ये बने हैं, त्रिभुज ADC में
क्योंकि हमारा ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटा इसमें होगा, ए डी सी में होगा। तो यह त्रिभुज ले ली ए डी सी में भाई ए ई बटे में ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ सिद्ध किया है। तो इसलिए आधारभूत थेल्स प्रमेय के विलोमानुसार वह विलोम के एक होगा आधारभूत थेल्स प्रमेय का कि जो हमारा अगर ये भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ई ओ समानांतर बन जाएगा भाई डी सी का, ई ओ समांतर के बन गया डी सी का, ठीक है। परंतु ई ओ समानांतर है ए बी, ये तो रचना से है। ई ओ समांतर डी सी सिद्ध कर लिया, ई ओ समांतर रचना से हो गया। तो इसलिए जो हमारा ए बी है वो समांतर किसका आ गया भाई डी सी का। ई ओ इसके समांतर, ई ओ इसके समांतर, आपस में तो समांतर बनेंगे, फिर ये समांतर हो गया, ठीक हो गया आरती। उसके बाद देखो जब यू आपस में समानांतर आ गए ना ए बी समांतर डी सी, तो क्या कह दोगे आर डी सिंपल आर ए लिख दो बस, ए बी सी डी एक समलंब है और ये प्रमाणित हो गया भाई, ठीक हो गया। इस प्रकार बच्चों हमारे जो है ना 6.2 जो है पूरी कंप्लीट होगी। 6.3 प्रश्नावली अगली वीडियो में तुम्हें बताया जाएगा, ध्यान से